चरखा बड़े मज़े से घूम रहा है। हेलो भाई। तो भाई एक चीज़ हम यहाँ पे बढ़िया ये हो रही कि नीचे गिर गया, कोई नहीं, रेड बिल्कुल इस तरह से ना। फाइनली भाई नाश्ता करने वाला बंदा भी मिल गया मेरे को रास्ते में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया है, फिट है, स्वस्थ है। दोस्तों सुबह के 6:15 बजे अभी, और मेरा गांव दाना अभी सो के जाग गया है। मौसम का मिजाज भाई आज कुछ ऐसा है कि बादल हल्के फुल्के है। अब ये बारिश के मूड में है कि नहीं है ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा टफ है। खास तौर पे गर्मी के मौसम में बारिश का कोई पता नहीं होता कि कब बादल बरस जाए। गांव में भाई सुबह उठते उठते ही ना शुरुआत हो जाती है हमारे काम धाम की, खेतों की। मेन तौर पे तो हम लोग अब रेडी है खेत में जाने के लिए। रेडी है चले। तो मैं बस वही कह रहा था कि सुबह उठते ही हमारे यहाँ पहाड़ों में ना सबसे पहले खेत का काम होता है। नाश्ता वगैरह भी मतलब खेत में ही होता है हमारा, क्योंकि अगर हम नाश्ता करके घर से आएंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हम खेत के लिए लेट है। और लेट का मतलब ये हुआ कि धूप में ज़्यादा तपना पड़ेगा। आजकल गर्मी का मौसम है ना। अभी 7:15 हुए और 7:15 की धूप भी ऐसे लग रही है जैसे कि दिन के 11 बज गए, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना आजकल। तो भाई चलते चलते ऐसा हुआ सीन कि जैसे ही हम लोग अपने खेत में पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे हो रहा है बढ़िया चमत्कार। हमारा चरखा बड़े मज़े से घूम रहा है। हेलो भाई। सीन यहाँ पे ऐसा हो रखा भाई, जो ये फ्राश बीन का पौधा है ना, इसमें बेल निकली है। सिर्फ एक ही पौधे में निकली अभी, बाकी तो अभी छोटे छोटे ही है। तो मैंने पिछले कल यहाँ पे इस लकड़ी को गाड़ा था और ये बेल कल शाम को बिल्कुल छोटी थी। मैं बताऊँ आपको, इतनी थी ये सिर्फ यहाँ तक। और रातों रात ऐसा चमत्कार को हुआ कि इसने लपेटे ही मार दिए इसमें। अभी तो 2 लपेटे मार गए। तो इस खेत की भाई पिछले कल गुड़ाई हो चुकी है बढ़िया से ना। तो अब जो आज का काम है वो बस थोड़ा सा आगे का बचा है, बस यहाँ जैसे इधर से एकदम नेचुरल तरीके से अगर फसल में से खरपतवार निकाली जाए ना तो फसलों का भी कोई नुकसान नहीं होता है। अब जैसे बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि खरपतवार निकालने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि फसल जो मिट्टी है ना वो भी, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना, जो फसल को अच्छा बनाते हैं, वो पोषक तत्वों भी खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं केमिकल डालने से। खेत से जितनी भी खरपतवार निकली है वो हमने बीच में रख दी यहाँ पे सारी की सारी ना बिछा के। और फिर ये वाली खरपतवार धीरे धीरे सड़ जाएगी और सड़ के इसका दोबारा से एक खाद जैसी बन जाएगी, जो कि खेतों में आ जाएगी काम। तो भाई एक चीज़ हम यहाँ पे बढ़िया ये हो रही है कि पौधे के बाहर ना मिट्टी की ढाल बना रहे हैं। और इस ढाल का फ़ायदा ये है, जैसे ये पौधे के बाहर ना मिट्टी कर इकट्ठी, कि ये जो पौधे होते हैं ना इसकी जड़ें ना बहुत नाजुक होती है। तो नाजुक की वजह से ये पौधे गिर भी जाते कई बार ना। जैसे खेतों में पाइप बिछा दी सिंचाई के लिए, जैसे यहाँ बिछा रखे हमने पर है ना। ये काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे एक सुरक्षा कवच होता है ना बाहर जब लगाते हैं, तो फिर वो चीज़ सुरक्षित रहती है। A few moments later. भाई आज का जो गुड़े का काम था ना वो लगभग हमारा ख़त्म हो गया इस खेत में। तो आजकल पहाड़ों में ना हमारे यहाँ फेगड़ी के फल बहुत प्रसिद्ध है। और फेगड़ी का जो फल है ना, पेड़ है, वो हमारे ही खेत में है। और इसके लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही है कि फेगड़ी कहाँ मिलेगी। थोड़ा सा टफ है यहाँ जाना। मिले भी कुछ है, 4 पीस मिले। नीचे गिर गया, कोई नहीं, उठा लेंगे। ये भाई हमारे यहाँ की फेगड़ी के फ्रूट, ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में ना, बिल्कुल मीठे एकदम। और अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ऐसे होते हैं अंदर से ना, रेड बिल्कुल। लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये भी है एक, अगर ज़्यादा खा लिया ना ये तो इससे ना जीभ में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। सुबह के बज गए अब 9। तो इस खेत का काम
निपटा के और फेगड़ी के थोड़े से फ्रूट खा के अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत की तरफ, बिल्कुल पड़ोस में ही ऊपर। फ्रूट्स तो भाई हमारे यहाँ ना एक से बढ़कर एक है आजकल। यहाँ पे कशमल का जो होता है ना झाड़ी, उसके फ्रूट लगते हैं आजकल। लग रहा है कुछ इसमें? ओ यहाँ तो बहुत लगे हुए, पक भी गए अभी है ना, बैंगनी कलर। वेलकम टू सेकंड खेत। इस वाले खेत में भी हमने पिछले कल गुड़ाई की है, तो ये वाली क्यारी हमारी कल कंप्लीट हुई है। अभी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 3 क्यारी हमारी अभी बची हुई है। मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा बन गया ना आज। ईस्ट की तरफ तो भाई बादल है खतरनाक वाले, और अगर मैं बात करता हूँ घूम फिर के इन पहाड़ों से होकर वेस्ट की बात, तो वेस्ट में तो भैया मौसम एकदम चंगा है। ये सूर्यानी का जो पेड़ है ना ये वाला, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है यहाँ पे ना हमारे खेत में। इसकी खास बात ये है कि हमारे यहाँ कई लोग ना इसकी सब्जी भी खाते हैं। ये जो पत्ते निकले हुए ना इसमें छोटे छोटे, ये वाले सामने ना, ये वाले, इसकी सब्जी बनती है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग तो पूरी टहनी भी काट लेते हैं, पूरी की टहनी इसकी ना, और इसकी खाने में इस्तेमाल हो जाती है। बढ़िया। धरती पे बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसका कुछ ना कुछ यूज़ है इंसान के फ़ायदे के लिए, तो ये सूर्यानी भी वही अपने आप में फ़ायदेमंद है। 9:15 बज गए अब ना, और हमें अब भूख भी लगी है। नाश्ता हमारा भी आया नहीं है, हम वेट करें कि कौन हमारे लिए नाश्ता लेके आएगा। तो देखो ज़रा, अब कोई ना कोई आ जाएगा। मैंने माँ को बोला तो है कि नाश्ता भेज देना किसी के हाथ है, लग रही ना भूख। अभी फ़ोन पे बात हुई हमारी ना, माँ ने बोला है कि नाश्ता भेज दिया है और एक बच्चे के हाथ नाश्ता भेजा है, तो ये बोला है कि उसको लेने आगे जाओ भैया रास्ते में। चलता हूँ मैं फिर ना, अभी आता हूँ मैं। क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते ना बिल्कुल होते एकदम नैरो होते हैं, बने हुए ना संकरे रास्ते, तो इसमें चलना बहुत टफ होता है। इसीलिए उस फिर बच्चे को चलने में दिक्कत भी आ सकती है ना, इसीलिए उस बंदे को लेने जाना है। फाइनली भाई नाश्ता का बंदा भी मिल गया मेरे को रास्ते में। वेलकम मैन, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, क्या घर में दूध? कोई नहीं, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बंदे को ढूंढने के लिए। फाइनली भाई नाश्ते वाले बंदे भी पहुंच गए अब खेत में। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से नाश्ते का। 3 गिलास भी है। कितने गिलास है नाश्ते में? क्या क्या ला रखा? हाँ, और दूसरा पता नहीं है, दूसरा कुछ सीक्रेट है। नमक दे रखा? अच्छा, नमक में प्याज डाल दे के मिक्स करके, ये चीज़ सही है। अच्छा, प्याज और ये नमक करे मिक्स है। अच्छा, ये गुड़ दे रखा अलग से है ना, ये 2 जगह दूध है, मिक्स कर दो इसको। नाश्ता पानी होने के बाद अब करते हैं दांतों की सफाई, वो भी नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से दांत साफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तूंग के पौधे हैं, और इसकी टहनी की दातुन बहुत अच्छी बनती है। अब इसके पत्ते निकाल देता हूँ मैं टहनिया से ना। तो भाई मैंने 2 ब्रश कर लिया अब रेडी ना, एक तेरे लिए, एक दातुन मेरे लिए। मैंने भी कम से कम 1 हफ्ते से दांत साफ नहीं किए। दांतों की करो हिफाजत, मोती सा चमकाओ, तूंग के दातुन से मुखड़ा खिल जाए। तू भी खिला ले मुखड़ा अपना, दिखना भाई मुखड़ा जरा, कितना खिला दिया मुखड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। जहाँ गर्मियों में ना शहरों में इतनी गर्मी पड़ी है ना, टेम्परेचर लगभग 50-60 से ऊपर जा रहा भाई। अभी 12 बजे है दिन के, और 12 बजे भी इतना ठंडा मौसम है ना, इतना मस्त मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है। धूप भी मतलब मेरे को इतनी लग रही है यहाँ पे, और पीछे ये लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं। सही है भाई, असली जीवन तो पहाड़ों में ही होता है अगर देखा जाए ना, क्लाइमेट के हिसाब से। बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा, पेड़ हिल रहे हैं बढ़िया से।
दोपहर का भाई 1:45 बज गया और मैं यहाँ पेड़ पे चढ़ा हूँ अभी आपको ये दिखाने के लिए कि हमने खेत में कितना काम निपटा लिया है। इस खेत में ना ये वाला एरिया कर दिया कंप्लीट, जो दिख रहा है ना नीचे ये गुड़ा हुआ, यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिए आगे तक। ये वाला एरिया बचा अब नीचे वाला ना खेत का। तो सीन ऐसा हो रखा कि पूरब की तरफ भी अब बादल छट गए हैं, हल्के फुल्के बादल है बट मौसम साफ हो गया अब। हमारी टीम चल पड़ी अब घर की तरफ लंच करने। जहाँ से निकले थे वहीं आगे वापस घर, और घर पहुँचते ही मैं इस वीडियो को ना अब ख़त्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। मतलब अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक मार दो यार। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो बढ़िया से। जय हिंद, वंदे मातरम।